तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह। अली बेटा, अब तो नाराजगी छोड़ दे, घर आ जा। अब तो तेरे इम्तिहान भी हो चुके। नानो, मैं नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा हर्ट हुआ। अब सब ठीक है। तो फिर घर क्यों नहीं आ रहे? नानो, मुझे यहाँ बहुत अच्छी जॉब की ऑफर हुई है। मैं जब यहाँ सेट हो जाऊंगा तो आपको भी यहीं बुला लूंगा। बेटा, अब इस उम्र में मैं ये घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मुझे यहीं रहने दे मेरा बच्चा। अच्छा नानो, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आता हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्र है अली, तुम्हारी खैरियत तो मालूम हुई। पता नहीं अमल अभी तक आई है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा। क्या बात है, मूड क्यों खराब है? आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। या अल्लाह खैर, क्यों, क्या हुआ? इतना अजीब आदमी है वो, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। ये सब क्या कह रही है बेटा? सही कह रही हूँ दादू। मुझे पहली मुलाकात में जिद करने की कोशिश कर रहा था। मैं कैसे अपनी सारी जिंदगी इस इंसान के साथ गुजारूंगी? अच्छा, परेशान नहीं हो। शुरू शुरू में एक दूसरे का मिजाज समझने में दिक्कत तो होती है ना। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? पहली मुलाकात में सब कुछ पता चला, और स्पेशली जब शादी के बाद पहली मुलाकात होती है, इंसान अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करता है, अपनी अच्छी आदतें बताता है। लेकिन ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, हीरो है क्या? देखो बेटा, रिलैक्स हो जाओ। एक दो बार मिलोगी तो फिर कोई राय कायम करना। इस तरह एक ही मुलाकात में अपने ज़हन में मनफी सोचों को जगह मत दो, प्लीज। या अल्लाह खैर, ऐसा कुछ ना हो अल्लाह पाक। ये सब मेरी अमल का वहम हो। यार, तुम मुझे हॉस्पिटल से यहाँ सीधा ले आए, मैं घर जाके रेस्ट करना चाह रहा था। ये डायलॉग तो मेरा बनता है। तू तो कल रात से रेस्ट कर रहा है, मैं तेरा अटेंडेंट बना तेरी ड्यूटी दे रहा हूँ। थैंक यू यार, तूने मेरा बहुत साथ दिया। कैसी बातें कर रहा है? हम बचपन के दोस्त हैं, आफ्टर ऑल इतना तो बनता ही है यार। हाँ यार, बचपन से लेके आज तक तूने जैसे मेरा साथ निभाया, अगर तू ना होता तो मैं तो पागल ही हो जाता। चल अब जल्दी से चाय खत्म कर, बहुत नींद आ रही है यार। हेलो अली, कैसे हैं आप? ठीक हो? खैरियत तो है? इस वक्त कॉल की? जी, बस मुझे लगा जैसे कि आप ठीक नहीं हैं। आप शादी पर भी नहीं आए, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस स्टडीज में बिजी हूँ। अमल के निकाह पर आपको आ जाना चाहिए था, मैंने बहुत मिस किया आपको। अच्छा चलो, ठीक है, रेस्ट करो आप। और खालू जान और खाला ठीक है ना? जी, मामा भी ठीक है, वो बहुत मिस कर रही थी आपको। आपको कॉल भी की थी मगर आपने कॉल ही अटेंड नहीं की। सॉरी, काफी बिजी था। चलो, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। कौन थी? बड़ा मिस कर रही थी तुम्हें। ज़ारा थी यार। चल चलें। शम्सा, शम्सा। जी जी बाजी। जल्दी से
ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, मुझे हॉस्पिटल जाना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। जी अच्छा। जल्दी जाओ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, जल्दी करो। साइमा, साइमा बेटा, साइमा बेटा क्या हुआ तुझे? साइमा, शम्सा, ये शम्सा, अमल, ओ तुम सब लोग जल्दी आओ। साइमा क्या हुआ है? उठाओ ना माँ को जल्दी। शम्सा जल्दी आओ, गाड़ी निकालो। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। ऐसे कैसे मामा को लेके जा सकते हैं? मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। जल्दी करो। इफ़ी, अरे शम्सा जल्दी आओ, उठाओ साइमा को। I am sorry, he is no more. हाँ? नहीं, अभी एम्बुलेंस आ रही है, मैंने फोन किया है। मामा, 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 बता दो, मामा को कुछ नहीं हो सकता। साइमा तुझे कुछ नहीं हो गया बेटा, आंखें खोल, अभी ठीक हो जाएगी। साइमा देखना उमल कैसे रो रही है। तो बेटा साइमा, मामा, आंखें खोल लो साइमा, साइमा उठना, देखना अमल कैसे रो रही है। साइमा उठना, सब ठीक हो जाएगा। बस अभी आ रहे हैं वो ना डॉक्टर झूठ बोल रहे थे, उन्होंने आपको सही से नहीं देखा, आपको कुछ नहीं हुआ है। अब्रार, खुदा के लिए इसे तो साथ ले जाया करो, सारी नींद खराब कर दी मेरी। एक मिनट, सुबह सुबह अमल, तो इस लड़की को भी चैन नहीं है, जब देखो कॉल। अरे एक मिनट नताशा, 10 मिस कॉल आने के। खैर के। हेलो बेटा अमल, खैरियत है? आप सुबह सुबह क्या? लगता है बड़ी भी चलने से। अब्रार, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप इस तरह अचानक परेशान? साइमा की डेथ हो गई। ऐसे ऐसे अचानक कैसे? क्या साइमा, वाकई तुम्हारे पास वक्त बहुत कम था। अब्रार, आप प्लीज हौसला करें। हैरत की बात, भाभी इतनी जल्दी कैसे चली गई? हमने तो सुना था साइमा और आपा जी हज पर जा रही हैं। जी हाँ, वाकई दोनों हज पर जा रही थी, इसीलिए तो बेटी का फौरी निकाह भी कर दिया था। बस
खुदा को यही मंजूर था। खुदा के कामों में कब किसकी चलती है, सब बेबस है। अबड़ाड़ भाई, अब आपको ना बड़े हौसले से काम लेना। मड़ूमा बहुत नेक खतून थे, फिर अल्लाह ताला भी नेक लोगों को जल्दी अपने पास बुला देता। खुदा की रजा कासिम भाई, यहाँ आकर इंसान कितना बेबस और मजबूर हो जाता है। नहीं नहीं अपना अबरार भाई, आपने परेशान नहीं होना यार, हम हैं ना आपके साथ। कोई किसी किस्म की टेंशन हो तो बस आपने सिर्फ हमें हुक्म करना और फिर देखना 3 मिनट ही काम, मेरा मतलब सब ठीक हो जाएगा ना, क्यों जी? बहुत शुक्रिया अहमद भाई, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। कासिम भाई, आप तो शहर में शिफ्ट हो गए ना, तो यहाँ कोई कारोबार वगैरह कर रहे हैं? और मैं यहाँ पर मुर्गियों का कंट्रोल शेड लगा रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस काम के लिए तो अच्छा खासा पैसा दरकार होता है। अब नहीं कमाल करते हैं आप अबरार भाई ना, आप क्या समझते हैं कि मेरे पाक कासम कोई भूखे नंगे हैं? वो जनाब ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पिंड में अच्छी खासी जमीन है, मुरब्बे हैं। तो दूसरी बात तो ये है कि शहर में आके भी इन्होंने चंगी भली प्रॉपर्टी को हाथ मारा हुआ है। क्यों बाजी? बहुत रिस्की काम होता है। दरअसल मेरे दोस्तों के कुछ शेड्स थे, काफी नुकसान हुआ पिछले दिनों उनका। अबरार भाई, तो ये तो सारी किस्मत की बातें होती हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मेरे पाक कासम का इन कारोबारी मामलात में दिमाग जो है ना, वो मशीनरी की तरह चलता है, ठग 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 ठग। क्यों पाजी? तो मैं तो अहमद को भी कह रहा हूँ जी, मेरे साथ भाईवाली करे, मेरा मतलब है पार्टनरशिप कर ले। आपको तो पता ही है, जब 2 भरा मिलकर काम करेंगे ना जी, और एक को एक 11 हो जाते हैं। लेकिन सच पूछे तो मैं इस हक में नहीं हूँ अहमद भाई। इस काम के लिए बहुत सरमाया चाहिए होता है, और आपको तो पता है कि बात तो आपकी ठीक है अबरार भाई, लेकिन मैंने सोचा कि इस काम में पार्टनरशिप के लिए ना, मैं अपना जो कार है ना जाती मेरा, मैं वो कार सेल करता हूँ। अरे क्या हो गया, ऐसा हरगिज़ मत करें। और मैं कम से कम आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अपना घर बेचने का रिस्क लें। वो आपकी बात तो ठीक है अबरार मियां, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं ना कि ये जो प्रॉपर्टी का काम होता है ना, इसका कोई सिर पैर नहीं होता। मेरा मतलब है कभी अप कभी डाउन, कभी इधर कभी उधर। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं कोई ऐसा मुस्तकिल मिजाजी वाला काम करूँ जिसमें जरा ठहराए हो, जस्ट लाइक ये कुकड़ियों वाला काम बड़ा अच्छा है। चलें इस बारे में सोचते हैं, लेकिन ये जो घर फरोख्त करने वाली बात है, इसे अपने ज़हन से निकाल दें। मैं मुबारक हो, वो भाई हो तो ऐसे बातों में जैसे पता क्या कह रहे हैं, घर बेचने की जरूरत नहीं है, उस शेड में जितने भी पैसे डलेंगे ये खुद डाल देंगे। क्यों भाजी, यही बात हुई है ना? I'm really sorry अमन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुमानी जान चली गई। उन्हें खुद छोड़कर आए, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे घर के किसी कोने से चली आई। ब्रेन ट्यूमर था मम्मा को, किसी को नहीं बताया, इलाज करवा रही थी अकेले, और मैं उन्हें खुद गर्ज कहती रही। Shame on. हम बहुत जज्बाती लोग हैं, खुद से अंदाजे लगाते रहते हैं, हालांकि हकीकत और
हमारे अंदाजों में बहुत फर्क होता है। उन्हें मेरी जरूरत थी, मेरे करीब आने की कोशिश कर रही और मैं उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर सकती। प्लीज अमन, आप खुद को अजियत देकर उन्हें मजीद दुखी मत करो। उन्हें हमारी दुआओं की अब बहुत जरूरत है। दुआ करूंगी, अपनी मामा के लिए दुआ करूंगी, लेकिन खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। वो एक माँ होते हुए तन्हा अपनी बेटी की तकलीफ को समझती रही और मैं बेटी होते हुए उनकी तकलीफ को ना समझ सकी। प्लीज अम्मा, तुम्हें दुखी या परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी अजियत तुमसे छुपा रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं सोच तो नहीं सकती कि मामा ऐसे छोड़ के चली जाएगी। तुम जो बन जाते हौसला करो। जीने की वजह। इब्रार हुसैन की शादी में भी मैंने उसका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि आज तक मैं उसकी दूसरी बीवी को मिलने उसके घर तक नहीं गई। आपके बेटे और दोनों बेटियों ने मुझे बार बार रिजेक्ट किया, आज तक उन्होंने मुझे कबूल ही नहीं किया, मुझे नजरअंदाज करते रहे। और अमीना तो अपने भाई की दूसरी शादी में शरीक भी हुई। ठीक है मामा, मान लेते हैं कि उन लोगों की गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी, लेकिन आपने क्या किया? इन रिटर्न ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही मामा, आपने रिजेक्शन के बदले रिजेक्शन ही दी। आपने दिल से रिश्तों को कबूल ही नहीं किया। आप पे तो बदले की धुन सवार थी। मैंने किससे बदला लिया? आपने बदला लेने के लिए आगे पढ़ाई की, सबको नीचा दिखाने के लिए आपने जॉब की, प्यार और मोहब्बत से आपने रिश्तों को नहीं अपनाया, बल्कि बदले और इंतकाम को अपना हथियार बनाया। इसी वजह से आज आप हम सबसे बहुत दूर हैं। आज आपके इसी रवैये की वजह से बाबा हमारे करीब नहीं आ, और अली की माँ के रवैये की वजह से आपने उनसे बदला लिया। इसी वजह से तो वो आज घर छोड़कर चले गए। अमर, बस करते बेटा, बस करते। मैं क्यों बस करूं दाऊ? मुझे आज बोलने दे। इनका काम ही क्या है? दूसरों पे इल्जाम लगाना। अब आज भी इनका साथ देंगी? उन्होंने आज तक किया ही क्या है? दूसरों पे इल्जाम लगाए। मामा बस कर दे। आज तो आप दादों पे इल्जाम ना लगे। बड़ी हौसले वाली खातून थी, बड़ी हिम्मत से अपनी बीमारी का मुकाबला करती रही और फिर अपना फर्ज अदा करके चली गई। वाकई साइमा भाभी ने तो हमें हैरान परेशान ही कर दी। बहुत हिम्मत थी उनमें, बस अपनी बीमारी से नहीं लड़ सकी, लेकिन जाते जाते भी अपनी बेटी का फर्ज अदा कर गई। मेरी साइमा का वक्त तो नहीं था, अभी उसकी उम्र ही क्या थी। काश कि अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत करके जाते, लेकिन हुक्म रब्बी, मेरे रब की रजा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अब किसका वक्त आ जाए किसी को नहीं पता, सबने एक दिन जाना है। आई थिंक बहुत देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। तुम अमर से मिलाए हो? मेरा ख्याल है कि मैं भी उसे मिलाऊं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो बिजी है, आप रहने दें। मैं गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ, आप बाहर आ जाओ। अच्छा। मेरी अमल के लिए बड़ा कड़ा वक्त है।
अचानक इतना बड़ा सदमान पड़ा है उसमें। अल्लाह इसे सहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अब आप उनके पास रहिए, उन्हें आपकी जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ही सब्र आएगा इंशाल्लाह। यार मतलब जब तुमने मुझे ये बताया कि तुम्हारी अबरार की पहली बीवी से बात हुई है तो मुझे बड़ी उम्मीद हो गई थी कि ये औरत हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी, पर अल्लाह को प्यारी होगी। बाजी, जब मैंने बात की है ना तो यकीन करो मुझे भी पूरा पूरा यकीन हो गया था, मैं भी बड़ा ही खुश था। पर क्या पता था कि वो बेचारी खुद यहाँ पर आनी। वैसे इस बेचारी को कैंसर हो गया था ना? आओ बाजी, वो कहते हैं ना वो ब्रेन ट्यूमर, वो दिमाग के अंदर जो रसौली होती, बड़ा इलाज कराया बेचारी ने, खुद ही इलाज करवाती थी। अब बाहर जाने का बंदोबस्त भी अपना उसने खुद ही किया था, लेकिन पाजी उसकी ख्वाहिश थी कि ऑपरेशन कराने से पहले ना वो हज करने जाए। पर हज भी बेचारी के नसीब में नहीं था। यार अबरार ने किया भी तो बहुत बड़ा जुल्म था ना, वो उसके ऊपर लाके सौंकन बिठा दी। वो इस तरह तो होता है बड़े इस तरह के कामों में। ठीक कह रहे हो पाजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटा हौसला करो, सब्र से काम करो प्लीज। आप तो जानते थे ना कि मामा की क्या हालत थी, तो आपने उन्हें अपने हाथ पे क्यों छोड़ दिया? क्यों उनका इलाज नहीं करवाया आप? बेटा तुम्हारी माँ बाहर से इलाज करवाना चाहती थी और मैं ये समझकर खामोश हो गया कि बाहर इलाज ज्यादा बेहतर होगा। वो बाहर से इलाज नहीं करवाना चाहती, इस तकलीफ में उन्होंने अपने भाई का सहारा लिया। आपने खुद को उनके करीब आने ही नहीं दिया। आप उनसे इतना दूर रहे कि जिंदगी से जाते जाते एक बार भी उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। तुमने ठीक कहा, उसने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि उसने जो किया ठीक किया। उसे वाकई मेरा साथ नहीं चाहिए था। रही बात, उसने अपनी बीमारी भी मुझसे इसलिए बताई कि उसे शादी में मेरे साथ की जरूरत थी। अगर मैं ना होता तो शायद तुम्हें सही तरह रुखसत ना कर सकती, और यही वजह बनी उसे अपनी बीमारी मुझे बताना पड़ी, वरना वो तो मुझे अपनी बीमारी का भी ना बताती। लेकिन आपको बीमारी का पता था, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। आपने मेरी मामा की कभी कदर नहीं की। I will never ever ever forgive you for that. इब्रार खाना लग गया, चले खा ले। हाँ मैं काम करूँ, अम्मी अमल और अली को भी बुला। मोमानी जान तो आ चुकी हैं, अमल और अली ने तो पिज्जा ऑर्डर किया। अरे इतना जबरदस्त खाना बनाती हो तुम, और इसके बावजूद पिज्जा? अरे मुझे तो तुम्हारे हाथ का जायका ही बहुत पसंद है। हाथ के जायके का क्या करूं मैं? शौहर को मुट्ठी में करने का हुनर तो ना आया हमें। ओह गॉड, एक तो औरतों को शौहरों को अपनी मुट्ठी में करने का बहुत शौक होता है। जाहिर है कोई तो हो जिस पर औरत अपना हक जमा सके, वरना कोई भी घर औरत का नहीं होता। और मेरा तो अपना शौहर भी नहीं है। अब खाली बातों से पेट भरोगी या खाना भी खिलाओगी? ये बातें भी आप याद करेंगे, याद रखिएगा। फिर ना ऐसा खाना मिलेगा और ना ही बातें सुनाने वाले।
ज़ारा, ये क्या कर रही हो? आपका रूम सेट कर रही थी। हर तरफ हर चीज बिखरी पड़ी हुई थी और इतनी डस्ट थी। अब देखें, ये वही कमरा है जिसका हश्र हुआ पड़ा हुआ था, सारा साफ हो गया। थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। शम्सा कामों से फारिग होके ठीक कर देती। वो तो सुबह के किचन में लगी हुई है। अगर इस घर में आपका किसी को एहसास होता तो कमरे का ये हाल ना होता। ऐसा लगता है जैसे इस कमरे की हफ्तों से सफाई नहीं हुई भी थी। थैंक्स, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। आप जाएं, अमल को कंपनी दें। इन कामों से ज्यादा अमल को कंपनी की जरूरत है। अमल को तो अब सब्र ही करना है। अब ऐसे हर वक्त रोने धोने से मामानी जान वापस थोड़ी आ जाएंगी। भला खुद को मजबूत करे, लेकिन ऐसे ही दूसरों को तंग करने का शौक है उसे। ओहो, ये कैसी बातें कर रही हैं आपको अंदाजा भी है कि उसका कितना बड़ा लॉस हुआ, और वो भी अचानक। वक्त लगेगा उसे संभलने में। अरे आप भी तो हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, लेकिन कैसे खुद को मजबूत बनाया हुआ है। मैं भी टूटा था जब मेरे पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तब नानो और अमल ने ही मुझे संभाला था। पर तब तो आप 10-12 साल के नासमझ बच्चे थे ना। पर अमल तो शादीशुदा समझदार है। लेकिन आप प्लीज उसे कंपनी दे। साहब जी, आपको कोई मिलने आया। ठीक है, भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। नताशा, तुम यहाँ? मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी बीवी का अफसोस करूं। तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना कुछ अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ, तुम्हें मारी से मिलवाता हूँ। अमीना, अमल को खाने के लिए कुछ दिया? अम्मी, मैं अभी गई थी उसके कमरे में, खाना भी ले गई थी, लेकिन उसने तो नाश्ता भी वापस भिजवा दिया और खाना भी नहीं खाया। उसे कुछ खिला दो, सुबह से भूखी है मेरी बच्ची। इस तरह तो बीमार पड़ जाएगी। अम्मी, आप परेशान ना हो, खुद को संभालें। मैंने इब्रार भाई से बात की है, वो कह रहे थे कि मैं अभी उसको समझा बुझा के ना कुछ खिला दूंगा। माँ जी, ये नताशा है। अमीना, तुम तो पहले मिल चुकी। नताशा, तुम उनके पास बैठो, मैं जरा साजिद को मिलाऊं। हेलो आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे अब्रार की फर्स्ट वाइफ की डेथ को सुन के बहुत अफसोस हुआ, इसीलिए तो मैं फौरन अफसोस करने चली आई। आई होप आंटी कि आपको मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा। ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों से नाराजगी का इजहार नहीं किया जाता। ताज़ियत थोड़े आए हैं, ये तो कब्जा करने आई है बड़ी अच्छी। मेहमानों के लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। जी अच्छा। ओ प्लीज आंटी, मेहमान तो मत बोले। आफ्टर ऑल
अब ये घर मेरा ही तो है। नहीं, ये घर मेरी साइमा का है, जो ये सब कुछ छोड़कर मनो मिट्टी के तले जाकर दब गई। यार सादिक, तुम्हें क्या हो गया? उसे यहां लाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं सब उसे देखकर अपसेट हो जाएंगे। इतने नाजुक वक्त से गुजरे और फिर तुम उसे उठा के यहां ले आए। मैं क्या करता, ये खुद ही जिद कर यहां पर आई है। इतनी तुम्हें मैंने कॉल्स की कि अब मुझे बताओ कि अब करना क्या है। फोन मेरा साइलेंट पे था और इतने सारे मेहमानों में कहां बंदा होश में रहता है। वैसे बहुत अफसोस हुआ भाभी। कब से था भाभी को ये इशू? ट्रीटमेंट करवाया क्या? अभी 1.5 माह पहले ही डायग्नोस हुआ। अपने भाई के पास अमेरिका जा रही थी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बेरहम वक्त ने मौका ही नहीं दिया। अबरार, फातह खानी कर ले। हाँ, बिस्मिल्लाह। मॉम प्लीज आप चली जाएं यार, मुझे नहीं जाना। बेटा, वो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारी सास फौत हुई है, तुम्हारा जाना वहाँ जरूरी है। वो सास फौत हुई है तो हो गई ना, अब मैं क्या करूं? मेरा जाना बहुत जरूरी है क्या? वहां पर जाके लोगों के बोरिंग फेस देखो। इट्स वेरी बोरिंग मॉम, आई डोंट डू दैट। देखो बेटा, दुनियादारी भी कोई चीज है, तुम्हें जाना होगा वहाँ दुनियादारी के लिए। क्या करना पड़ता है? मतलब वहां पे मेरी वाइफ अकेली कमरे में बंद अपने कजन के साथ लिपट लिपट के रोती है, वो तो सबको दिखाई नहीं देता, और मैं सबको दिखाई दे रहा हूं कि मैं आया हूं कि नहीं आया हूं। व्हाट? ये सब कब हुआ? ये तब ही की बात है जनाब, जब आपने मुझे कहा था कि जाओ उसके पीछे कमरे में। यकीन कीजिए शर्म की वजह से मैं तो वहां से वापस चला आया। साइमा ने ये तरबियत की बेटी की? तुम कुछ दिन ठहर जाओ, मैं बड़ी बी से बात करूंगी कि बेटी की ये तरबियत की है आपने। अरे यार छोड़ें, आप बात को छोड़ें, मैं आपको बता, अब अमल का उस घर में रहना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं। कुछ सोचती हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, आपने जो भी सोचना है सोचें ना सोचें, बट आई कैंट डू दैट, मैं नहीं जा सकता। बड़ा ही जज्बाती लड़का है ये। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का बेडरूम देख लूं। अच्छा चलो चलते हैं यहाँ से। चलते हैं। पहले मैं जरा तुम्हारी बीवी की तस्वीर तो देख लूं। हंसी चालाक औरत लग रही है शक्ल से। ये औरत मेरी मामा के रूम में क्या कर रही है? ओह, ये है तुम्हारी बेटी? निकलो अभी के अभी मेरी मामा के कमरे से, मेरी मामा के घर से निकलो। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जरा भी तमीज नहीं सिखाई कि घर आए हुए मेहमान से किस तरह से बात करते हैं। मेरी मामा ने मुझे क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया इसकी टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारी माँ तो मर चुकी है और तुम्हारे वालिद की बीवी होने के नाते से इस घर की मालकिन अब मैं ही हूँ और तुम्हारी माँ भी। ओह जस्ट शट अप और निकलो यहाँ से। प्लीज अमल, कूल डाउन। नताशा तुम चलो, मैं आता हूँ। तुम अपनी बेटी को समझाने की बजाय मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? कंट्रोल करो, घर में लोगों की आमदोरफ्त हो रही है, कुछ तो ख्याल करो। मैं यहाँ पे तुम्हारी बीवी का अफसोस करनी है, मगर अफसोस कि तुम लोगों की कमअक्ली का मातम पीट के जा रही हूँ। प्लीज क्या होगा? कुछ देर के लिए आई थी, अभी चली जाएगी। ये मेरी मामा की मौत का अफसोस करने नहीं आई, बल्कि मामा की मौत का जश्न मनाने आई थी।
भाभी जी की फातमी का बहुत अफसोस हुआ है। देखे ना जी अभी उम्र कितनी थी। बस भाई साहब, अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। माँ जी सोई हुई है क्या? अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने उन्हें दवाई देकर, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। बाजी मेरा ख्याल है कि हमें अब इजाजत लेनी चाहिए। वो इब्रार साहब तो अपनी दूसरी मसूफा बीवी को छोड़ने के लिए गए हैं और वापस मुड़ने का नाम ही नहीं लिया। तो उनको जाने की जरूरत क्या थी? टोकी को नहीं बनता था पाजी। वैसे उसे आने की क्या जरूरत थी, बस जख्मों पे नमक छिड़कने आई होगी। अल्लाह माफी दे पाजी, बड़ी तेज औरत, मैंने इतनी जिंदगी में तेज औरत काटी देखी। और अल्लाह जन्नतों में जगह करे हमारी साइमा भाभी को। वो तो फरिश्ता सिफ्त खातून थी, बहुत नेक औरत थी। जी हाँ, बस अच्छे लोग इस दुनिया से जल्दी चले जाते। बाजी मेरा ख्याल है कि अब घर चलें। ये अपना जाड़ा बेटी और भाभी नहीं चलेंगे घर? नहीं भाई साहब, अभी हम कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, भाभी जी के 10वें के बाद ही आएंगे घर। हाँ भाभी, जाड़ा तुम्हारे अभी यहाँ पर जरूरत है, आप रुक जाए कुछ देर के लिए। हाँ जी, आप लोग ना रात का खाना खा के ही जाइएगा। नहीं नहीं, वो अमीना असल में ना मैंने रात को एक पार्टी को प्लाट दिखाना। और कोई बात नहीं यार, प्लाट काट देख लेंगे ना, कोई प्लाट पाक तो नहीं ना चला। कोई बात नहीं भाभी, वो देखना रात को यार भूख फिर जल्दी लग जाएगी। अच्छा हम बैठे हैं, खैर भाभी आप बनाए खाना। जी आप लोग बैठे, इब्रार भाई आते होंगे, मैं खाना लगवाती हूँ। बिल्कुल भाभी, आराम से खाना लगवाए, हम बैठे हुए। जी जी। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह,